श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था गोप कुमार अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम जी का दर्शन करते हैं और हनुमान जी उनको मदद करते हैं प्रभु राम की सेवा करने में। तो गोप कुमार देखते हैं कि हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया है और भगवान के बाएं श्रीमुख पर उनकी सुंदर अर्धांगिनी माता सीता और दूसरे पार्श्व पर भ्राता श्री लक्ष्मण विराजमान थे। और गोप कुमार ने यह भी देखा विभिन्न प्रकार से हनुमान जी प्रभु राम की सेवा कर रहे थे। कभी हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े होकर अपने द्वारा रचित दिव्य स्तुति छंदों से उनकी आराधना करते, कभी उनके मस्तक पर श्वेत छत्र धारण किए रहते, कभी प्रभु राम के गुणों का गान करते, श्वेत चावर से उनको पवन करते। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की सेवाएं हनुमान जी कर रहे थे। पर फिर भी गोप कुमार का जो मन था वह अप्रसन्न था। हनुमान जी के मुख से रामचंद्र जी के चरण कमलों की महिमा सुनकर गोप कुमार ने विषाद को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन अपने मदन गोपाल वृंदावन के उनकी याद उनके हृदय में हमेशा प्रबल उत्कंठा से उमड़ती रहती थी। तब स्वयं प्रभु राम ने वानर राज जामवान जी को गोप कुमार के साथ द्वारका भेज दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे खंड का जो 5वां अध्याय, प्रेम, शुद्ध एवं निष्कलंक प्रेम। अब गोप कुमार जब द्वारका पहुंचते हैं तो उनका अद्भुत भाव क्या होता है। श्री गोप कुमार ने कहा, मैं द्वारका पहुंचा और देखा कि यदुवंशी जन अपने बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं तथा कुछ मथुरावासी ब्राह्मण भी वहां उपस्थित हैं। संसार भर में जहां जहां मैं विचर चुका था वहां कभी भी मैंने ऐसी अद्भुत मनोहर माधुर्यता नहीं देखी थी जैसी उनके मध्य प्रकट हो रही थी। उन्हें देखकर जो आनंद तरंग मेरे हृदय में उमड़ी उसने मुझे सब कुछ भुला दिया। वे सब कुछ भली भांति समझकर मेरा दृढ़ता से आलिंगन करने लगे। श्रील सनातन गोस्वामी बताते कि गोप कुमार इस समय उनकी वंदना करना ही भूल गए। यह जानकर कि मैं गोवर्धन पर्वत का गोप पुत्र हूं, उन्होंने स्नेह और प्रीति से भरकर मेरे हाथ थाम लिए और अपने प्रेम से पूर्ण हृदय को मानो जल प्रवाह सा बहाते हुए मुझे महल के भीतर ले गए। दूर से मैंने दर्शन किया, सुनहले रत्न मंडित सिंहासन पर विलसित करते दिव्य ऐश्वर्य से विभूषित प्रभु विराजमान है। वे वैकुंठ नाथ के समस्त अद्भुत माधुर्यों से सेवा ग्रहित थे, किंतु उनका ऐश्वर्य तो वैकुंठ नाथ से भी अधिक उद्भावसित हो रहा था। उनकी यौवन शोभा के अमृत से वे पूजित हो रहे थे। उनकी सुंदर भुजाएं भक्तों का आलिंगन कर रही थी और उनकी माधुर्य तरंगे सेवकों के हृदय को मोहित कर रही थी। वे अद्भुत लीलाओं के अपार सागर थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र की अद्भुत शोभा थी और दोनों ओर से चावर लहराए जा रहे थे। उनके समक्ष स्वर्णमयी पाद पीठ रखी थी। चारों ओर सेवक सहयोगी अनगिनत ऐश्वर्य और राजाधिराज के उपयुक्त राजोपकरण विद्यमान थे। प्रभु के दाहिने और वासुदेव, बलराम, अक्रूर आदि अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। बाई और राजा उग्रसेन, गदा, सात्विकी, कृतवर्मा, मंत्री, विकद्रु तथा वृष्णियों के श्रेष्ठ पुरुष शोभायमान थे। बीच बीच में लीला मधुर विनोदपूर्ण गीत और वीणा वादन से श्री नारद जी भगवान को हंसा रहे थे। श्री गरुड़ भगवान के समक्ष खड़े होकर स्तुतियां सुना रहे थे। उद्धव जी भगवान के चरण कमलों का मर्दन कर रहे थे और उन्हें अनेक प्रिय गुप्त बातें कहकर आनंदित कर रहे थे। जिन प्रभु के दर्शन की मैं अत्यंत लालसा करता आया था, उन्हें देखते ही प्रेम से अभिभूत होकर मैं मूर्छित हो गया।
भगवान भी प्रेम रस में पूर्णतया डूबकर उद्धव जी को मुझे अपने पास लाने का आदेश देने लगे। उद्धव जी आए, यह देखकर कि मैं एक गोप बालक हूँ, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े ध्यान से मुझे उठाकर चेतना में लाया और दोनों हाथ थामकर भगवान के समक्ष ले गए। श्री गोप कुमार कहते, जैसे ही भगवान मेरा अभिवादन करने के लिए उठे, उद्धव जी ने अपने ही कर कमलों से मेरा मस्तक भगवान के चरणों में झुका दिया। मेरे जीवन के स्वामी ने अपने कमल स्पर्श सुकोमल हाथों से मेरे शरीर का स्पर्श किया। मेरे हाथ में बंधी बांसुरी को देखकर उन्होंने उसे ले लिया और मौन खड़े रहे, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए मानो गहन वेदना का अनुभव कर रहे हो। वे बोले, सब कुशल तो है, तुम सुखी तो हो, वहां कोई अमंगल कैसे हो सकता है। कहते कहते उनका स्वर प्रेम और वेदना से भर आया। तब उद्धव जी, जो परम बुद्धिमान मंत्री थे, ने उन्हें शांत किया। तत्पश्चात उद्धव जी ने वसुदेव, यदुवंशी, वीरों, राजाओं, देवताओं और वहां उपस्थित मुनियों की ओर संकेत किया। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यह संकेत बौहों के हल्के से उठने से हुआ। वहां के राजाओं में युधिष्ठिर प्रमुख थे, देवताओं में इंद्र अग्रणी थे और मुनियों में गर्ग मुनि श्रेष्ठ थे। भगवान ने नेत्रों को बड़ी कठिनता से खोला और सबको अपने समक्ष देखकर अपने को संभाला और फिर महल के भीतरी कक्षों में प्रवेश करने का निश्चय किया। अत्यंत शीघ्र अपने परम अभिलाषे की प्राप्ति कर मैं आनंद सिंधु में डूब गया। मैं क्या करूं, क्या कहूं, मुझे कुछ भी ज्ञात न था। भगवान बाहर आए और श्रेष्ठ यदुवंशियों का पान, सुपारी, चंदनादि उपहारों से सम्मान किया। फिर अपने दक्षिण कर से मेरे जोड़े हुए हाथ पकड़कर बलराम और उद्धव जी के साथ महल के आंतरिक भाग में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देवकी और रोहिणी को आगे रखा और उनके पीछे उनकी 16,108 हर्षित रानियां अपनी अपनी दासियों सहित पीछे पीछे चली। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभद्रा और लक्ष्मणा जैसी महारानियां सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त अन्य महारानियां भी थी, जिनका नेतृत्व महारानी रोहिणी कर रही थी। वह सब हर प्रकार से संपन्न थी और अपनी ही भांति दासियों से सेवित थी। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये वे रानियां थी जिन्हें नरकासुर के महल से मुक्त कराया गया था। इनमें सबसे प्रमुख था नाम रोहिणी का, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 61वें अध्याय के 18वें श्लोक में मिलता है। बलराम और उद्धव सहित असंख्य लज्जाशील स्त्रियों और अनेक बालकों से शोभायमान होकर भगवान अपने महल में प्रविष्ट हुए और अपने हृदय की वास्तविक दशा को छिपाकर सिंहासन पर आनंद पूर्वक विराजमान हुए। तब पहले ध्यान में और फिर प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सम्मुख मैंने भगवान को देखा। वे बांसुरी धारण किए हुए थे और अपने चारों ओर गोप बालकों और यशोदा माता के नेतृत्व में गोपियों से अलंकृत थे और मैं प्रेमानंद से मूर्छित हो गया। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि इस समय प्रभु मदन गोपाल के रूप में प्रकट हुए। अब वे द्वारका के राजा नहीं रहे। उनके कर कमलों में जो बांसुरी थी वही बांसुरी थी जिसे उन्होंने गोप कुमार के हाथ से लिया था। महारानी देवकी यशोदा समान हो गई, रानियां गोपियों के समान हो गई, प्रद्युम्न, सांब आदि कुमार गोप बालकों के समान हो गए। बलराम की माता रोहिणी यथावत रही। इतना सुंदर दृश्य है। अब गोप कुमार द्वारका पहुंचे हैं। वहां पे देखते यदुवंशी जन अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कुछ मथुरावासी ब्राह्मण भी वहां रह रहे हैं। संसार भर में जहां जहां गोप कुमार घूम कर आए थे, वहां कभी भी ऐसी अद्भुत मनोहर माधुर्यता उन्होंने देखी नहीं थी। अब वह ऐसी माधुर्यता द्वारका में देख रहे थे। तो माधुर्यता क्या थी? मथुरा के ब्राह्मणों और यदुवंशियों के बीच में। गोप कुमार उन्हें देखकर आनंद तरंग में डूब गए और सब कुछ भूल गए और वे सब ब्राह्मण, वे सब यदुवंशी दृढ़ता से गोप कुमार का आलिंगन कर रहे थे। सनातन गोस्वामी बताते हैं गोप कुमार इस समय उन यदुवंशियों की स्तुति करना भूल गए, वंदना करना भूल गए। यदुवंशी जान गए कि गोप कुमार गोवर्धन पर्वत के गोप पुत्र हैं
स्नेह और प्रीति से उन यदुवंशियों ने गोप कुमार का हाथ थाम लिया और पूर्ण हृदय को मानो जल प्रवाह सा बहाते हुए वह सब यदुवंशी गोप कुमार को महल के भीतर ले गए। अब दूर से गोप कुमार ने क्या दर्शन किया? महल में जाकर सोने का रत्न मंडित सिंहासन है, दिव्य ऐश्वर्य से विभूषित प्रभु द्वारकाधीश वहां विराजमान है, कृष्ण। महल में गए तो उस महल में द्वारकाधीश रहते हैं और वैकुंठनाथ के समस्त अद्भुत माधुर्यों से उनकी सेवा हो रही है। जो ऐश्वर्य वैकुंठनाथ के पास है वही उससे कहीं अधिक ऐश्वर्य द्वारकाधीश के पास में है। द्वारकाधीश का जो यौवन है शोभा के अमृत से विसर्जित हो रहा है, पूजित हो रहा है। उनकी सुंदर भुजाएं भक्तों का आलिंगन कर रही है और द्वारकाधीश की जो माधुर्य तरंगे हैं सेवकों के हृदय को मोहित कर रही है। तो कुछ यदुवंशियों ने द्वारकाधीश के ऊपर श्वेत छत्र लगा रखा है, कुछ दोनों ओर से चावल डुला रहे हैं। इस प्रकार से चारों ओर सेवक सहयोगी अनगिनत ऐश्वर्य सब द्वारकाधीश के पास में विद्यमान है। अब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दाहिनी ओर वासुदेव, बलराम, अक्रूर आदि अपने सिंहासनों पर बैठे हैं। बाईं ओर राजा उग्रसेन गदा सात्यकी कृतवर्मा वृष्णियों में श्रेष्ठ पुरुष शोभायमान पा रहे हैं। बीच बीच में नारद जी क्या करते हैं? विनोदपूर्ण गीत गाते हैं वीणा वादन के द्वारा और भगवान को हंसा रहे हैं। गरुड़ जी भगवान के समक्ष खड़े होकर स्तुतियां कर रहे हैं। उद्धव जी भगवान के चरण कमलों को दबा रहे हैं और अनेक प्रिय गुप्त बातें बताकर उद्धव जी भगवान कृष्ण द्वारकाधीश को आनंदित कर रहे हैं। और ये सब दृश्य देखकर गोप कुमार प्रेम से अभिभूत होकर मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो भगवान भी प्रेम रस में पूर्णतया डूबकर उद्धव जी को गोप कुमार के पास भेजे और कहा इसको मेरे पास लेकर आओ। भगवान ने उद्धव जी को आदेश दिया गोप कुमार को मेरे पास लाओ। उद्धव जी गए, उन्होंने देखा कि मैं गोप बालक हूं। बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े ध्यान से मुझे उठाकर चेतना में लाया और दोनों हाथ थामकर द्वारकाधीश भगवान के समक्ष मुझे ले गए। अब गोप कुमार कहते जैसे ही भगवान मेरा अभिवादन करने के लिए उठे, मेरा स्वागत करने के लिए उठे, उद्धव जी ने उसी समय अपने दोनों हाथों से मेरा मस्तक भगवान के चरणों में झुका दिया और भगवान के कर कमल स्पर्श सुकोमल हाथों का स्पर्श पाकर मैं प्रेम के मारे पागल हो गया। मेरे हाथ में एक बंधी हुई बांसुरी भगवान ने देखी और उसे ले लिया और मौन खड़े रहे। भगवान द्वारकाधीश की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अब वृंदावन याद आ रहा था बांसुरी देखकर। तो द्वारकाधीश गोप कुमार को बोलते हैं सब ठीक तो है ना, तुम सुखी तो हो ना, वहां कोई अमंगल कैसे हो सकता है? और कहते कहते भगवान का जो स्वर है प्रेम और वेदना से भराया। तब उद्धव जी बुद्धिमान मंत्री थे, उन्होंने भगवान को शांत किया। उद्धव जी ने वसुदेव, यदुवंशी, वीरों, राजाओं, देवताओं और वहां उपस्थित मुनियों की ओर संकेत किया। सनातन गोस्वामी बताते संकेत बाहों के हल्के उठाने से हुआ। इशारा किया, आंखों के जो बाहें होते हैं उसको उठाकर। और वहां पे राजाओं में प्रमुख युधिष्ठिर थे, देवताओं में प्रमुख इंद्र थे और मुनियों में प्रमुख गर्ग मुनि थे। भगवान ने जो प्रेम से भर गए थे गोप कुमार को देखकर बड़ी मुश्किल से कठिनता से अपनी आंखें खोली। अपने समक्ष देखकर गोप कुमार को संभाला, अपने को संभाला। फिर भगवान महल के भीतरी कक्ष में प्रवेश कर गए। अब गोप कुमार कहते हैं मैं परम अभिलाषे की प्राप्ति कर आनंद सिंधु में डूब गया। मैं क्या करूं, क्या कहूं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। भगवान बाहर आए और श्रेष्ठ यदुवंशियों का
पान सुपारी चंदन आदि उपहार स्वीकार कर रहे थे। फिर अपने दक्षिण कर से मेरे जोड़े हुए भगवान ने हाथ पकड़ लिए। बलराम और उद्धव जी के साथ महल के आंतरिक भाग में मैं उनके साथ प्रवेश कर गया। भगवान ने देवकी और रोहिणी को आगे रखा। भगवान के पीछे पीछे उनकी 16,108 रानियां अपनी दासियों सहित चल रही थी। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभद्रा, लक्ष्मणा जैसी महारानियां सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त अन्य महारानियां भी थी जिनका नेतृत्व महारानी रोहिणी कर रही थी। ये रानियां सब हर प्रकार से संपन्न थी और अपनी ही भांति दासियों से सेवित थी। सनातन गोस्वामी बताते वे रानियां जिन्हें नरकासुर के महल से भगवान ने मुक्त कराया था, ये वह रानियां थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम था रोहिणी का। तो बलराम जी उद्धव जी के साथ, असंख्य लज्जाशील स्त्रियों के साथ, अनेक बालकों के साथ द्वारकाधीश शोभायमान पाकर भगवान के गोप कुमार उनके साथ महल में प्रविष्ट हुए। अब भगवान ने एक अद्भुत दृश्य दिखाया गोप कुमार को। गोप कुमार ने क्या देखा, ध्यान से मेरी आंखों के सामने भगवान बांसुरी धारण किए हुए हैं। जो बांसुरी, वही बांसुरी जो उन्होंने गोप कुमार के हाथों से ले ली थी, और अपने चारों ओर गोप बालकों और यशोदा माता के नेतृत्व में भगवान गोपियों के साथ अलंकृत हैं। तो ये दृश्य देखकर गोप कुमार मूर्छित हो गए प्रेमानंद में। सनातन गोस्वामी बताते हैं इस समय प्रभु मदन गोपाल के रूप में प्रकट हो गए। वह द्वारका के राजा नहीं रहे, द्वारकाधीश नहीं रहे, और उनके कर कमलों में वही बांसुरी थी जो बांसुरी उन्होंने गोप कुमार के हाथ से ली थी। महारानी देव की यशोदा माता बन गई, रानियां द्वारका की गोपियां बन गई, प्रद्युम्न सांब आदि राजकुमार गोप बालक के समान हो गए। बलराम की माता रोहिणी वो वैसे की वैसे ही रही, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। तो ये दृश्य गोप कुमार अब द्वारका जाकर देख रहे हैं, और भगवान द्वारका में ही उनको वृंदावन का भाव का रसास्वादन करा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।